जब बृहत्पराशरा होरा शास्त्र शुरू करोगे, उसमें शुरू-शुरू के अंदर ही बताया गया है कि कैसे भगवान के जो अवतार हुए हैं, वो अवतार ग्रहों से जुड़े हुए हैं। जैसे हम राम अवतार को सूर्य से जोड़ते हैं, कृष्ण अवतार को चंद्रमा से जोड़ते हैं। तो भगवान के अवतारों को भी जब पृथ्वी पर आना होता है ना, ग्रहों के माध्यम से आना पड़ता है। ग्रह जो है ना वो पाथवे है जिसके थ्रू हम लोग आते हैं पृथ्वी के ऊपर या कहीं पर भी हमारा जन्म हो रहा है इस मटेरियल यूनिवर्स के अंदर। तो ये जो 9 प्लैनेट्स है ना, ये लोग मटेरियल यूनिवर्स में जितने भी एंटिटीज हैं उनके कर्मों को रूल करते हैं। उनको ये एक तरीके से डिपार्टमेंट दिया है कि वो हमारे कर्मों की गति को निर्धारित करे। ऐसे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे जो बोलेंगे कि शनि मुझे इतना दुखी क्यों कर रहा है, राहु मुझे कर रहा है। तो उन्हें समझाना पड़ता है कि शनि देव को कोई पर्सनल ग्रज नहीं है हमसे, ना ही राहु महाराज को। कोई हमारे कर्मों को जो हमने किया है वो कर्म वो लोग अपने थ्रू, उनको जो जो डिपार्टमेंट मिले हैं अपने थ्रू वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। आप ग्रह को ग्रह क्यों बोलते हैं, आपको इस चीज का कारण पता है? ग्रह का क्या मतलब होता है? ग्रहण करना, एग्जैक्टली आप जो भी ग्रहण करते हो ना जीवन के अंदर, वही ग्रह दर्शाते हैं कि आप क्या ग्रहण करके बैठे हो अपने शरीर। ये शरीर भी आपने ग्रहण किया है, ये शरीर भी आपका सत्य नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में तो आपका शरीर कुछ और था। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आपको समझ में आ जाता है जो था आपका रिश्तेदार वो तो चला गया, अब तो ये शरीर है। वो शरीर नहीं है जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, हम उस शरीर के अंदर जो जीवात्मा रहती है उससे हमारा संबंध है। जब वो आत्मा चली जाती है उस शरीर से हमारा संबंध खत्म हो जाता है, हम उस शरीर को जला देते हैं, है ना। तो हमारा शरीर भी ऐसा ही है, हमने बस एक ग्रहण कर रखा है इसको अपने ऊपर। ओके, तो ग्रह का मतलब है कि ग्रह ये बताते हैं कि आपने क्या ग्रहण कर रखा है, उनके माध्यम से ही जो जो आपने ग्रहण कर रखा होगा वो चीजें आपको प्राप्त होती है। तो भगवान भी जब अवतार लेते हैं ना, तो उनको ग्रहों के माध्यम से अवतार लेना पड़ता है, क्योंकि वो भी इस यूनिवर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आएंगे। भगवान कृष्ण की हम क्या बात करें, वो तो स्वयं परमात्मा के रूप में, मतलब भगवान का पूर्ण स्वरूप जो हो सकता है, वो पूर्ण स्वरूप के माध्यम से कृष्ण ने अवतार लिया था। कि आप कोई भी डेफिनेशन भगवान की दोगे ना, कृष्ण उसमें पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे। हम सब भी मनुष्य ग्रहों के माध्यम से जन्म लेते हैं। अब बहुत नॉर्मल टर्म में लोग ऐसे बोल देते हैं, आपके लग्न पे बैठा हुआ जो भी ग्रह होगा ना, वो ग्रह के लोक से आप आए हो, बट दैट इज नॉट ट्रू। उसका कारण हमें मिल जाता है राम अवतार से। राम भगवान सूर्य लोक के माध्यम से उन्होंने अवतार लिया है। पर राम भगवान के लग्न में सूर्य था क्या? 10th हाउस में था। 10th हाउस में था। उनके लग्न में था गुरु चंद्र और कर्क राशि। सूर्य का कोई प्रभाव ही नहीं लग्न पे। तो ऐसी आपको थ्योरीज मिलेगी कि जो लग्न में आपके बैठा हुआ प्लेनेट है उसके लोग से आप आते हो, दैट इज नॉट ट्रू। आपका जो सबसे मजबूत प्लेनेट है, जो ग्रह आपसे षडबल में, जो ग्रह की प्रभाव आपको दिख रहा है कुंडली के अंदर सबसे स्ट्रांग हो रहा होगा, वो प्लेनेट के लोग से हमारा, उससे संबंधित हमारा बर्थ होता है।